ये निर्जरा और संवर मोक्ष के उपाय हैं। मोक्ष भावना नहीं रखी, क्योंकि संवर और निर्जरा भावना भाने से ही मोक्ष होता है, इसलिए निर्जरा भावना तक तो रखी, आश्रव संवर निर्जरा, लेकिन मोक्ष भावना भी रख देते। कहते नहीं, संवर निर्जरा भावना भाना ही मोक्ष भावना है, इसलिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं। धर्म धारण करने से तो प्रारंभ होता है संवर का, और तपस्या करने से वृद्धि होती है निर्जरा की। और कोई व्यक्ति चाहे तो इस संवर और निर्जरा से पूर्णता को प्राप्त हो जाए, वो पूर्णता का नाम ही मोक्ष है, इसलिए अलग से मोक्ष भावना नहीं रखी। प्रारंभ संवर से, वृद्धि निर्जरा से, और पूर्णता तो मोक्ष है। तो जब प्रारंभ और वृद्धि करोगे तो पूर्णता तो प्राप्त होगी ही होगी। तो प्रारंभ, धर्म का प्रारंभ होता है संवर से, वृद्धि होती निर्जरा से। तो प्रारंभ संवर से होता, तो संवर के कारण कौन से हैं? सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, 3 गुप्ती, 5 समितियां, 10 धर्म, 22 परिचय, 12 अनुप्रेक्षा और सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। ये धारण करने के बाद ही संवर होगा, तभी वास्तव में धर्म आएगा जीवन में। और फिर उसकी वृद्धि के लिए तपसा निर्जराचा, तप धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। जरा मन के अंदर ऐसा विचार तो ला करके देखें कैसा लगता है। अभी तो लगता है ये कर लिया हमने, ये कर लिया, अब हमने पूजा भी करी है, स्वाध्याय भी करो, तो महाराज को हार भी गए थे, दोपहर की वचन का भी सुनेगी, और हमसे और का चाहत का, हम वो का करें, हम अरे का करें। नहीं भैया, इन चीजों के करने अकेले से न होगा, मगर इन चीजों के करे बिना भी न होगा। तो इनको करना भी है, लेकिन इतने में ही संतोष न कर लेना। अभी तो मुझे असंख्यात गुनी निर्जरा के लिए उपाय करना है, और असंख्यात गुनी निर्जरा के लिए, गृहस्थ के लिए आसान उपाय बताऊं? मैं क्या बताऊं? आचार्य महाराज बता रहे, कहते हैं कि आसान उपाय इतना ही है कि जिन बिंब दंशनेन और नमोकार कदो असंखेज गुण सैनी निजरा जादो भोयन सोयन पयान पच्चयान, उठते बैठते आते जाते सोते जागते खाते पीते हर अवस्था में जो पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है, वो निरंतर असंख्यात गुनी निर्जरा करता है। और जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन करके उनकी छवि को दिन भर अपने मन में धारण करता है, वो असंख्यात गुनी निर्जरा करता है। इससे आसान उपाय और नहीं हो सकता। इतना आसान उपाय दिया, क्योंकि पंच महाव्रत धारण करना तो सबके लिए सहज साध्य नहीं है। तो कहती सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। इनकी सबकी निर्जरा असंख्यात गुनी होती चली जाती है। हम ऐसे उपाय करें जिससे कि निर्जरा का रेशियो बढ़ता चला जाए। तो उपाय यही है कि सम्यक दृष्टि, जो निरंतर अपने मन में वीतराग छवि को बसाए हुए है, और पंच नमस्कार ही या पंच परमेष्ठी ही जिसके लिए शरण है, उसकी निर्जरा शुरू होती है सामान्य जीव की अपेक्षा। उससे भी ज्यादा बढ़ाना हो, उतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना। कहते सम्यक दृष्टि, ये तो शुरुआत है। सम्यक दृष्टि श्रावक, इसके बाद 2 प्रतिमा धारण करेगा जब पंचम गुण स्थान की प्राप्ति होगी। श्रावक के 12 व्रतों को धारण करने से और पंचम गुण स्थान होने पर, देश संयम होने पर, श्रावक के अब पूरे दिन भर घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी, भोजन इत्यादि करते हुए भी, एक असंयमी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। ये ध्यान रखना। एक सम्यक दृष्टि जो असंयम के साथ जीवन व्यतीत करता है, अंतर्मुहूर्त को तत्व चिंतन भी करे, तो जितनी निर्जरा नहीं होगी उससे असंख्यात गुनी होगी। भोजन करते समय देशव्रत धारण करने वाले, 12 व्रतों को धारण करने वाले सदगृहस्थ श्रावक के लिए, और एक सदगृहस्थ श्रावक घर में अनुव्रतों का पालन करते हुए
12 व्रतों का पालन करते हुए और अगर सामायिक में लीन हो तो जितनी निर्जरा करेगा उससे असंख्यात गुनी निर्जरा महाराज आहारचर्या को निकले भोजन कर रहे हैं उसमें कर लें।